नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम दो एनएफओ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसमें पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो ईटीएफ एंड दूसरा है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किया गया निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ईटीएफ के बारे में। दोस्तों, ये दोनों ही ओपन एंडेड एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी ऑटो इंडेक्स को। और एनएफओ डेट्स की बात करें तो आईसीआईसीआई के एनएफओ की डेट्स है 5 जनवरी 2022 से लेकर 10 जनवरी 2022 तक। और निप्पॉन इंडिया के एनएफओ की डेट्स है 5 जनवरी 2022 से लेकर 14 जनवरी 2022 तक। तो दोस्तों, दोनों ही एनएफओ के बारे में अच्छे से जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है, मतलब कि ये दोनों ही स्कीम स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाली है। तो इसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और आप एंजल वन के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन से आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से डीमेट अकाउंट ओपन करें और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। दोस्तों, ये जो एनएफओज है ये ट्रैक करते हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स को, तो मतलब हमें सबसे पहले इस इंडेक्स के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स है वो फाइनेंशियल मार्केट के ऑटोमोबाइल सेगमेंट के परफॉर्मेंस और बिहेवियर को ट्रैक करता है, यानी कि रिफ्लेक्ट करता है। इसका सीधा मतलब ये है कि निफ्टी में जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां हैं वो सभी इस इंडेक्स का हिस्सा है और वो सभी का परफॉर्मेंस आप इस इंडेक्स में ट्रैक कर सकते हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 15 लिस्टेड स्टॉक्स है, यानी कि 15 लिस्टेड कंपनीज है और ये इंडेक्स ऑटो सेक्टर की 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, टायर कंपनी, इस प्रकार की कंपनियों से बना है। अब हम देखेंगे कि इस इंडेक्स में टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं। तो सबसे पहला है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिसका वेटेज है 19.17%। दूसरा है टाटा मोटर्स, जिसका वेटेज है 16.78%। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा 16.32%। उसी तरह से बजाज ऑटो, आइसर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, भारत फॉर्ज, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, अशोक लेलैंड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ये थे टॉप 10 स्टॉक्स इस इंडेक्स के। मतलब कि भारत की लगभग सारी टॉप की ऑटोमोबाइल कंपनीज इस इंडेक्स में शामिल है। इन सब के अंदर एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात करें इस इंडेक्स के रिटर्न्स की। इस इंडेक्स का बेस ईयर है 2004, मतलब कि करीब 17 साल में कितना रिटर्न दिया है। तो एक साल में इस इंडेक्स ने 19.25 प्राइस रिटर्न एंड 20.64 टोटल रिटर्न, 5 साल में 3.0 एंड टोटल रिटर्न 4.30। लेकिन सिंस इंसेप्शन 14.08 का प्राइस रिटर्न एंड 15.65% का टोटल रिटर्न, मतलब कि करीब 17 साल में 15.5% जितना टोटल रिटर्न इस इंडेक्स ने दिया है। तो अगर आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको भी कुछ लंबे समय के लिए इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। ये थी जानकारी निफ्टी ऑटो इंडेक्स के बारे में, जहां पर हमारे दोनों ही एनएफओज इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो अब हम शुरू करेंगे अपने एनएफओज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो ईटीएफ का एसेट एलोकेशन, जिसके अंदर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इक्विटीज एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के, और वो भी सिर्फ निफ्टी ऑटो इंडेक्स के। 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट ईटीएफ में। इसकी मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। फंड मैनेजर है मिस्टर काइजाद इग्लिम, मिस्टर निश्चित पटेल। स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। यहाँ पर कोई भी प्लान्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल है और एग्जिट लोड नील है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है और एक्सपेंस रेशियो करीब 1% जितना रहने की पूरी संभावना है। इसका रिस्कोमीटर है वेरी हाई, तो आपको उसी थोड़े से लंबे समय के लिए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये थी जानकारी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो ईटीएफ के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ईटीएफ के बारे में। तो इसमें भी शुरुआत करेंगे हम एसेट एलोकेशन से। तो इसके अंदर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी ऑटो इंडेक्स के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में।
यहाँ पर भी मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। फंड मैनेजर है मिस्टर मेहुल दामा। स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। यहाँ पर कोई भी प्लान्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक एक्स्ट्रा ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल है और एग्जिट लोड नील है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है और एक्सपेंस रेशियो करीब 1% जितना रहने की पूरी संभावना है। इसका रिस्कोमीटर है वेरी हाई, तो आपको उसी थोड़े से लंबे समय के लिए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ETF के बारे में। अगर आपको ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना पसंद है तो आपको इस NFOs में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोनों ही NFO ETF यानी कि एक्स्ट्रा ट्रेडेड फंड प्रकार के हैं, स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली ट्रेड होने वाले हैं। तो अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।